कभी सोचा है कि जब शादी के वादे पर बना कोई रिलेशनशिप टूट जाता है और एक साइड से गलत आरोप लगते हैं तो असल में क्या होता है? चलो सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन को समझते हैं जिस पर हर कोई लव, लॉ और कंसेंट के असली मतलब के बारे में बात कर रहा है। यह है स्टोरी। एक यंग मैन एमोल भगवान नेहुल पर एक वुमन ने रेप का आरोप लगाया, जिसने कहा कि उसने उससे शादी का वादा किया था, रिलेशनशिप में रहा और फिर पीछे हट गया। उसने दावा किया कि वादा शुरू से ही झूठा था और उस बेस पर उनके बीच जो हुआ वह इंडिया के टफ रेप लॉज के तहत एक क्रिमिनल केस बन गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्स को बहुत ध्यान से देखा। पहली चीज जो उन्होंने चेक की, कंसेंट। क्या यह रियल था या इसे फोर्स किया गया था या ट्रिक किया गया था? इस केस में दोनों लोग अडल्ट्स थे, दोनों रिलेशनशिप के लिए अग्री थे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात का कोई एविडेंस नहीं था कि अमोल ने शुरू से ही वुमन से झूठ बोला था या उसे डिसीव करने का प्लान बनाया था। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जेन्युइनली शादी करना चाहता है लेकिन बाद में नहीं कर पाता है क्योंकि लाइफ बदल जाती है, फीलिंग्स बदल जाती है या चीजें बिगड़ जाती है, तो यह ऑटोमेटिकली ओरिजिनल प्रॉमिस को क्राइम नहीं बनाता है। चलो क्लियर कर देते हैं, लॉ लोगों को फ्रॉड या फोर्स से सेक्स के लिए ट्रिक किए जाने से बचाता है, लेकिन हर टूटा हुआ प्रॉमिस एक क्रिमिनल एक्ट नहीं होता है। कोर्ट ने तो यहां तक वार्निंग दी कि हर फेल्ड रिलेशनशिप को पुलिस केस में बदलने के लिए लॉ का यूज न करें। यह जस्टिस नहीं है, यह सिस्टम का अब्यूज है। जजेस ने दो इंपॉर्टेंट लीगल रूल्स बताए। फर्स्ट, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 376 जो रेप से डील करता है, स्ट्रिक्ट है, लेकिन इसे केयरफुल यूज की जरूरत है। सेकंड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 482 के तहत कोर्ट्स क्रिमिनल केसेस में इंटरवीन कर सकते हैं और उन्हें रोक सकते हैं जब फैक्ट्स फिट नहीं होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? उन्होंने केस को डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा, इस सिचुएशन में जो हुआ वह रेप नहीं था, यह एक रिलेशनशिप था जो वर्कआउट नहीं हुआ दो कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच। बड़ी बात क्या है? शादी के हर फेल्ड प्रॉमिस को क्राइम नहीं माना जाता है। कंसेंट मायने रखता है, लेकिन इंटेंशन और ऑनेस्टी भी शुरू में ही। लॉ हर हार्ट ब्रेक को पुलिस नहीं कर सकता और न ही करना चाहिए। इसके बजाय कोर्ट्स को रियल विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करने और लॉ को एंगर या रिग्रेट से मिसयूज होने से रोकने के बीच बैलेंस बनाना चाहिए। यह जजमेंट एक रिमाइंडर है, लॉ सिर्फ पनिशमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि फेयरनेस और कॉमन सेंस के बारे में भी है। रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनमें से सभी को कोर्ट में खत्म नहीं होना चाहिए। तो अगली बार जब आप ऐसे किसी केस के बारे में सुने तो याद रखें, कंसेंट, कॉन्टेक्स्ट और ऑनेस्टी सब कुछ है और कभी-कभी लॉ वास्तव में बैलेंस सही करता है।